एक संतान को तुमने मार दिया, लेकिन मैंने कभी आपका प्रतिकार नहीं किया। फिर ये विचार करो कि ये बालिका है, ये स्वयं अबला है, ये भला आपको क्यों मारेगी और कैसे मार सकती है? इसको तो छोड़ दो। लेकिन दुष्ट कंस देवी देवकी की प्रार्थना का भी कोई असर ना हुआ और उस बालिका को लेकर के और जैसे चट्टान पर पटक करके मृत्यु देने का प्रयत्न करता है कंस, वैसे उनके हाथों से वो बालिका छूट करके आकाश मार्ग में चतुर्भुज धारण करके और प्रकट होकर के बोलती है, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे मारना चाहता है? अरे तेरे मारने वाला तो कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है। और देवी भगवती इतना कहकर के कंस को और अदृश्य हो जाती है और विंध्य क्षेत्र में जाकर के विंध्याचल पर्वत पर आज भी विद्यमान है भगवती योगमाया, जो अपने भक्तों के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने की सामर्थ्यता रखती है। इधर महाराज कंस को ज्ञात हुआ कि अरे ये जो योगमाया देवी ने आकाशवाणी किया कि मेरे मारने वाला अन्यत्र कहीं प्रकट हो चुका है, अब उसके खोज में महाराज कंस संपूर्ण अपने मंत्रीगणों को एकत्रित करता है। जब मंत्रीगण एकत्रित होते हैं तो संपूर्ण योगमाया के द्वारा किए गए भाषण रूपी समाचार को संपूर्ण मंत्रियों को सुनाते हैं कि योगमाया ने कहा है कि मेरे मारने वाला अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है। महाराज कंस इधर मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, उधर बाबा नंद जी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में है कि जो गर्भ है वो प्रसव का समय है और आजकल का समय लगा हुआ है। तो महाराज नंद जी जमुना जी की तलहटी पर बैठे हैं और बड़ी सी माला लिए यही बोल रहे हैं, अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो, अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो, बस यही रट लगाए। तब तक प्रातः काल यशोदा के पास पहुंचती है नंद बाबा की बहन सुनंदा। देखती है कि भाभी श्री के बगल में एक प्यारा सो लल्ला लेटा हुआ है। तो दौड़ती दौड़ती ये समाचार अपने भ्राता श्री नंद बाबा को जमुना जी की तलहटी पर जो बैठे चिंतन में थे उनको समाचार सुनाने के लिए दौड़ लगा देती है। और जैसे दौड़ लगाती है, नंद बाबा ने उनकी मनोदशा को देख करके कहते हैं, अरे बहन क्या बात है, कहां दौड़ती हुई चली आ रही हो, क्या बात हुई? तो सुनंदा ने कहा, भैया मैं बहुत सुंदर और सुखद समाचार लेकर के आई हूं। तो नंद बाबा ने कहा कहो सुनाओ तो मुझे। कहा नहीं, तभी मैं सुनाऊंगी वो सुंदर सुखद समाचार जब आप संकल्प लें कि जो भाभी के गले में 9 लखा हार पड़ा है वो मुझे देने का संकल्पबद्ध हो, तब मैं वो सुखद समाचार आपको सुनाऊंगी। नंद बाबा ने कहा, बहन मैंने दिया और उसके साथ में और कुछ भी लगा के दूंगा, यदि सुखद समाचार है तो शीघ्र कहो ना। सुनंदा ने कहा, भैया भाभी ने प्यारो सो छोटो सो लल्ला जायो है और जैसे